Hello everyone, I am Indrajit Kumar and you are watching Till Education। इस वीडियो में आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 7 प्रकार के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। तो आइए पहला वाला देखें। ये रहा पहला। अब भागने से क्या फायदा? अब भागने से क्या फायदा? अब कॉल करने से क्या फायदा? अब जगाने से क्या फायदा? अगर ऐसा सेंटेंस आए तो उसको आप कैसे इंग्लिश बनाएंगे, आइए जाने। तो आप क्या करिए, व्हाट्स यूज ऑफ का लगा दीजिए और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के नाउ कर दीजिए लास्ट में। तो अब भागने से क्या फायदा? व्हाट्स यूज ऑफ रनिंग नाउ? व्हाट्स यूज ऑफ रनिंग नाउ? अब कॉल करने से क्या फायदा? व्हाट्स यूज ऑफ कॉलिंग नाउ? व्हाट्स यूज ऑफ कॉलिंग नाउ? अब जगाने से क्या फायदा? व्हाट्स यूज ऑफ वेकिंग अप नाउ? व्हाट्स यूज ऑफ वेकिंग अप नाउ? व्हाट्स यूज ऑफ वेकिंग अप नाउ? इस तरह आप इंग्लिश बनाते रहिए। आइए सेंटेंस दूसरी की बात करें। तुम कितनी देर इंतजार करोगे? तुम कितनी देर इंतजार करोगे? तुम कितनी देर यहाँ रहोगे? तुम कितनी देर उससे बात करोगे? अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो उसका इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? आइए इस बात को जान ले। आप क्या करिए, हाउ लॉन्ग विल का प्रयोग करिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, बस बन जाता है। तुम कितनी देर इंतजार करोगे? हाउ लॉन्ग विल यू वेट? हाउ लॉन्ग विल यू वेट? तुम कितनी देर यहाँ रहोगे? हाउ लॉन्ग विल यू बी हियर? हाउ लॉन्ग विल यू बी हियर? तुम कितनी देर यहाँ रहोगे? तुम कितनी देर उससे बात करोगे? हाउ लॉन्ग विल यू टॉक विथ हर? हाउ लॉन्ग विल यू टॉक विथ हर? कितना आसान है यार, आप बना सकते हैं। ऐसा सेंटेंस आएगा तो नहीं बना सकते हैं? बना लेंगे ना? हाँ सर, हम बना लेंगे। आइए तीसरे तरह के सेंटेंस का बात करते हैं। ये रहा तीसरा। समय आने पर सब ठीक होगा। समय आने पर सारे काम हो जाते हैं। समय आने पर मैं मदद करूँगा। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो उसका इंग्लिश बनाना बहुत आसान है। आप क्या करिए, पहले ना सेंटेंस बना लीजिए, फिर उसके बाद व्हेन द टाइम कम्स कह दीजिए। जैसे सब ठीक होगा, इसका इंग्लिश बना लीजिए। सब ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक होगा। व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स, समय आने पर सारे काम हो जाते हैं। ऑल द वर्क गेट्स डन व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स, समय आने पर मैं मदद करूँगा। मैं मदद करूँगा इंग्लिश बना लीजिए पहले। आई विल हेल्प व्हेन द टाइम कम्स। आई विल हेल्प व्हेन द टाइम कम्स। इस तरह सेंटेंस का आप इंग्लिश बना लेंगे ना? हाँ सर, बना लेंगे। तो अब बात करेंगे सेंटेंस जो टाइप है, 4 तरह के सेंटेंस को सीखेंगे। ये रहा चौथा। इसमें पहला है, इसे अपना ही घर समझो। इसे अपना ही दोस्त समझो। इसे अपना ही गाड़ी समझो। अगर ऐसा आता है तो हिंदी वाक्य, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? तो आप क्या करिए, थिंक ऑफ इट एज का प्रयोग करिए। थिंक ऑफ इट एज, इसे अपना ही घर समझो। थिंक ऑफ इट एज, थिंक ऑफ इट एज योर ओन होम। योर ओन होम, इसे अपना ही दोस्त समझो। थिंक ऑफ इट एज योर ओन फ्रेंड।
इसे अपना ही गाड़ी समझो। थिंक ऑफ इट एज योर ओन कार। इस तरह का सेंटेंस ऐसे बनाएंगे आप। ठीक है, आइए बात करते हैं सेंटेंस 5वें को। ये रहा 5वां। पहला है तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, तुम्हें रोना है तो रो, तुम्हें जाना है तो जाओ। ऐसा सेंटेंस अगर आता है हिंदी में तो उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आइए सीखें। तो इसका प्रयोग करिए इफ़ यू वांट टू। इफ़ यू वांट टू का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, देन फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के बना लीजिए। जैसे तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, इफ़ यू वांट टू रीड देन रीड, इफ़ यू वांट टू रीड देन रीड। तुम्हें रोना है तो रो, इफ़ यू वांट टू क्राई देन क्राई। तुम्हें जाना है तो जाओ, इफ़ यू वांट टू गो देन गो। ऐसा सेंटेंस को आप आसानी से, आराम से, इजी से आप बना सकते हैं। आइए 6 नंबर सेंटेंस की बात करें। ये भैया 6वां है। 6वां देखिए क्या लिखा है। लिखा है वही तो मैं पैदा हुआ था, वही तो मैं पैदा हुआ था, वही तो हम मिले थे, वही तो मैं गया था। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो उसका इंग्लिश आप ऐसे बनाइए। आप दैट्स वेयर का प्रयोग करिए। वही तो के लिए आप दैट्स वेयर कर दीजिए और बाद में सेंटेंस को बना दीजिए। तो पहला बनेगा वही तो मैं पैदा हुआ था, दैट्स वेयर आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न, दैट्स वेयर आई वॉज बॉर्न। वही तो हम मिले थे, दैट्स वेयर वी मेट, दैट्स वेयर वी मेट। वही तो मैं गया था, दैट्स वेयर आई वेंट, दैट्स वेयर आई वेंट। इस तरह के सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं। आइए सेंटेंस जो है 7th को देख लें। ये रहा 7वां। तुम लड़की के चक्कर में मत पड़ो, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, तुम मेरे मामले में नहीं पड़ो। तो ऐसा सेंटेंस जब आता है तो इसका इंग्लिश बहुत आसान है। आप ये वाले स्ट्रक्चर को याद रखिए। यू डोंट फॉल इन मैटर ऑफ, इसके बाद जो रहेगा वो चीज़, लड़की तो यहाँ पे गर्ल आएगा। यू डोंट फॉल इन मैटर ऑफ गर्ल, यू डोंट फॉल इन मैटर ऑफ गर्ल। मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। आई डू नॉट फॉल इन मैटर ऑफ एनीवन, आई डू नॉट फॉल इन मैटर ऑफ एनीवन। तुम मेरे मामले में नहीं पड़ो। यू डोंट फॉल इन मैटर ऑफ मी, यू डोंट फॉल इन मैटर ऑफ मी। तो इस तरह जो है मैंने आपको 1 से लेकर 7 तक हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश बनाना सिखाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।